Assalamualaikum student mathematics 4024 welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 10 students, this is question number 10 of exercise 13 hai. In this video inshallah we'll be looking at the solution of this question. This question was your homework. इसके अलावा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 भी दिया था एक्सरसाइज 13 का, जिसकी डिटेल सॉल्यूशन वीडियो मैंने शेयर कर दी है तुम लोग के साथ. अगर तुम लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो डू वॉच दैट वीडियोस एज वेल. बिल्कुल अभी अभी रिसेंटली शेयर किए हैं मैंने दोनों वीडियोस. एक में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है और एक में क्वेश्चन 2 3 4 5 का सॉल्यूशन जो है वो मैंने डिस्कस किया, उसकी एक्सप्लेनेशन शेयर की है. इन दिस वीडियो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी यूज़ हुई है. और एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट दिस टॉपिक इज कमिंग इन योर असेसमेंट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक. एंड एक्सरसाइज 13 है और 13B आर बेसिकली अबाउट द फोर सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो आपके असेसमेंट का पार्ट है. तो इस इन एक्सरसाइजेस की ज़रूर प्रैक्टिस करो. एक्सरसाइज 13 है और हमारी फिनिश हो गई है. 13B भी ऑलमोस्ट हमारी फिनिश हो गई है. कुछ होमवर्क उसमें भी दिया है मैंने 13B में, तो उस होमवर्क को ट्राई करना. अगर उसमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मुझे बता देना. आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन और तुम्हारी उसकी एक्सप्लेनेशन जो है तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा. तुम्हारी क्वेरीज जो है इंशाल्लाह रिजॉल्व कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल. तो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन. आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 13 है, D3 का है ये, चैप्टर नंबर 13. Two parallel chords PQ and MN are 3 centimeter apart on the same side of a circle. ठीक है, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को रीड आउट किया. मैं दोबारा रीड आउट करता हूँ. ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि हमारे पास दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं. एक कॉर्ड पी क्यू है और एक कॉर्ड एम एन है. मतलब दो कॉर्ड्स हैं तो मतलब है सर्कल होगा. तो मैंने पहले जो है वो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और सर्कल का जो सेंटर है उसको ओ बोल दिया और मैंने दो पैरेलल कॉर्ड्स जो है वो ड्रॉ कर दिए. अच्छा, अब मैंने ये दोनों पैरेलल कॉर्ड्स जो है ये नीचे भी बन सकती थी, ये ऊपर भी बन सकती थी, ये साइडों पे भी बन सकती थी. लेकिन मेरी प्रैक्टिस हमेशा से यही होती है कि मैं कॉर्ड्स को जो है वो नीचे की साइड पे ही ड्रॉ करता हूँ. अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर ये आपने दोनों कॉर्ड जो है ये सेम साइड पे क्यों ड्रॉ किए हैं. आप एक कॉर्ड नीचे और एक कॉर्ड ऊपर भी ड्रॉ कर सकते थे. लेकिन देखो क्वेश्चन को मैं दोबारा रीड आउट करता हूँ. टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं हमारे पास, पी क्यू एंड एम एन आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट. दोनों कॉर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर का है. ऑन द सेम साइड ऑफ अ सर्कल, मतलब ये दोनों के दोनों जो है ना ये सेम साइड पे हैं सर्कल के. अगर आप ऊपर बनाना चाहो तो दोनों कॉर्ड्स ऊपर बनेंगी. अगर आप साइड पे बनाना चाहो तो दोनों कॉर्ड साइड पे बनेंगी. अगर आप इस साइड पे बनाओगे तो यहाँ भी दोनों कॉर्ड्स आपको एक ही साइड पे बनानी है. मैंने नीचे बनाई है तो इसीलिए दोनों कॉर्ड्स को एक साथ बनाया है. ऊपर नीचे नहीं बना सकते क्योंकि उसने बोला है सेम साइड. और ये कह रहा है कि दोनों कॉर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर का. तो ये मेरी कॉर्ड एक, ये पहली वाली कॉर्ड हो गई, ये दूसरी वाली कॉर्ड हो गई और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना ये 3 सेंटीमीटर का है. ठीक है, तो ये तो मैंने क्वेश्चन से पढ़ के फिगर बना ली. अब आगे मुझे ये बता रहा है कि वेयर पी क्यू इज 7 सेंटीमीटर एंड एम एन इज 14 सेंटीमीटर. तो अब दोनों कॉर्ड्स की उसने लेंथ भी दे दी. तो अब मैंने ये देखना है कि बड़ी कॉर्ड कौन सी है. बड़ी कॉर्ड एम एन है, तो मैंने अपनी बड़ी कॉर्ड का नाम एम एन रख दिया. ये एम हो गया और ये एन हो गया. दिस इज 14 सेंटीमीटर. ये पूरी की पूरी जो है ये 14 सेंटीमीटर है. और उसके बाद ये वाली जो है इसका नाम उसने पी क्यू रख दिया है और ये जो पी क्यू है दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये मैंने दोनों कॉर्ड्स का नाम भी रख दिया और मैं दोनों कॉर्ड्स की डायमेंशन भी जो है वो लिख देता हूँ. ये पूरी की पूरी जो है वो 14 सेंटीमीटर की है. तो मैंने इस तरह करके जो है वो 14 लिख दिया सेंटर में. और ये वाली जो कॉर्ड है कॉर्ड पी क्यू दिस इज 7 सेंटीमीटर. तो मैंने यहाँ छोटा सा जो है वो 7 लिख दिया है इनकी लेंथ बताने के लिए. चलो, अब मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल. मुझे सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो पहले तो मैं रेडियस बनाता हूँ कि भाई रेडियस जो है वो बनाएगा जो है वो इस फिगर में बनेगा कहाँ. तो मैंने आपको बोला था कि रेडियस हमेशा ऐसा बनाना कि ट्राइंगल बन जाए. तो मैं पहला रेडियस तो ये बना सकता हूँ. पहला रेडियस तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बना सकता हूँ, ओ से लेके एम तक. ये मेरा एक रेडियस हो गया. और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे ये एक ट्राइंगल मिल गया. और मैं एक और रेडियस बना सकता हूँ. मैं ये वाला रेडियस भी तो बना सकता हूँ. यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉप करूँ और पी तक लेके जाऊँ तो ये भी तो मेरे पास एक रेडियस है ना. तो ये दूसरा रेडियस हो गया और दो ट्राइंगल बन गए मेरे पास. अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है ना यहाँ सेपरेटली निकाल के बना देता हूँ.
क्योंकि मुझे ट्राइंगल्स को ही सॉल्व करके रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ट्राइंगल्स ही सॉल्व करने आते हैं। तो ये तो मेरा रेडियस हो गया, इसको मैंने आर लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब जो है ये 90 डिग्री हो गया, वो मुझे कैसे पता चला? वो अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ट्राइंगल जो है मेरे पास, इसका नाम भी लिख देते हैं यहाँ, इसको ओ लिख देते हैं और ये एम लिख देते हैं। और ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ ए लिख देते हैं। ठीक है ना, इसको ए बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को हम ए बोल देते हैं और इस वाले पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दो नए पॉइंट्स हमने जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिए, ताकि हम जो है वो अपनी फिगर को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो ये ए और बी हो गए। अच्छा, अब ये तो मैंने छोटा वाला बनाया ऊपर वाला, अब मैं ये नीचे वाला भी बना लेता हूँ, जो थोड़ा सा साइज में जो है वो हाइट में जो ज़्यादा लग रहा है। तो इसका नाम मैंने रख दिया ओ, और ये वाला पॉइंट हो गया बी, और ये वाला पॉइंट जो हो गया ये हो गया पी। ठीक है, और अगेन दिस इज रेडियस। अब मैंने सिर्फ रेडियस फिल किया क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई चीज़ पता नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें जो है वो फिगर में बना दी है। अच्छा, अब मैंने यहाँ परपेंडिकुलर बना दिया है दो। वो मैंने क्यों बनाया, इसका रीज़न ये है कि आई नो दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि ओ से अगर एम तक रेडियस है, तो ओ से लेके एन तक भी तो रेडियस है ना। अगर मैं ओ से लेके एन तक एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये जो ट्राइंगल बन जाएगा, मैं बना के दिखाता हूँ। मैं इस वाली की बात कर रहा हूँ, ये भी तो रेडियस है ना, दिस इज ऑल्सो द रेडियस। तो अब ये जो ट्राइंगल बना है ओ एम एन, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये भी एक साइड रेडियस है, ये भी एक साइड रेडियस है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप टॉप से बॉटम एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो बेस को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करता है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाली दो साइड्स इक्वल हैं, जैसे यहाँ नजर आ रहा है रेडियस रेडियस, तो अगर मैं टॉप से बॉटम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो वो मेरे बेस को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब है कि जब बेस डिवाइड हो गई, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा और डेफिनेटली ये वाली साइड भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्योंकि ये सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में टॉप टू बॉटम जब परपेंडिकुलर गिराते हैं तो बेस बाइसेक्ट हो जाती है। तो बाइसेक्ट भी हो रही है तो परपेंडिकुलर भी है, तो इसीलिए मैंने 90 डिग्रीज पहले से लिया हुआ है। ठीक है, और यही मेरी प्रॉपर्टी भी है। वो ये कहता है कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर गिरता है, तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करता है। तो अब ये टोटल डिस्टेंस 14 है, तो जब ये बाइसेक्ट हो जाएगा तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 7। तो मैंने यहाँ 7 लिख लिया। ठीक है, और फिर इसी तरह यहाँ आ जाओ जल्दी से, ये टोटल 7 है, तो जब आपका जो है वो परपेंडिकुलर आएगा, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 3.5 लिख दिया। अब ये इतनी इतनी मेहनत क्यों हो रही है, ये मेहनत रेडियस निकालने के लिए हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी यही आ गई कि मुझे ये वाला डिस्टेंस तो पता ही नहीं है। तो जब अब मुझे ओ से ए तक का डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, जो मुझे डिस्टेंस नहीं पता होता, मैं उसकी जगह पे कोई वेरिएबल कंसिडर कर लेता हूँ एक्स। ठीक है, तो ओ से लेके मैंने कंसिडर किया कि फ्रॉम ओ टिल ए द डिस्टेंस इज एक्स। तो ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ से ए तक एक्स है और फिर 3 है। तो इसका मतलब है कि ये टोटल डिस्टेंस ओ से लेके बी तक कितना हो जाएगा, x+3। तो बस ये फिगर सिर्फ समझानी थी, बाकी काम बहुत आसान है, बाकी काम सारी की सारी जो है वो हमारी सिंपल सी कैलकुलेशंस है। बस ये फिगर तुम्हें थोड़ी सी समझानी थी, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये बेसिकली x और x+3 कहाँ से आया। क्योंकि मुझे आई हैव टू सॉल्व ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल ही सॉल्व कर सकता हूँ, तो आई हैव टू मेक अ ट्राइंगल, वो मैं रेडियस की मदद से बनाऊंगा। एंड देन आई हैव टू लेबल माई ट्राइंगल, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के मुझे जो है वो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक ट्राइंगल मेरे पास ये वाला हो गया जो छोटा वाला है, जिसका नाम है ओ एम ए, ये पॉइंट ए हो गया। तो ये ट्राइंगल में ये रेडियस हो गया, ये जो है वो 7 हो गई, और ये एक्स हो गई। एक्स मैंने खुद सपोज किया है क्योंकि मुझे पता नहीं था। दूसरे वाले में जो है वो ये वाला ट्राइंगल मैंने बनाया ओ बी पी, ये बना दिया। इसमें अगेन ओ से पी तक रेडियस है, पी से बी तक 3.5 है, क्योंकि आपकी कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है। और ये वाला डिस्टेंस जो है वो यहाँ से ओ से लेके ए तक एक्स है, और फिर ए से लेके बी तक 3 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x+3। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के रेडियस की वैल्यू निकालूंगा दोनों ट्राइंगल की। अगर मैं ट्राइंगल नंबर 1 की बात करता हूँ, ये ट्राइंगल नंबर 1 है एंड दिस इज ट्राइंगल नंबर 2। अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ। फिगर मैंने आपको समझा दी कि मैंने कैसे फिगर बनाई और उसको ब्रेक कैसे किया। तो दिस इज ट्राइंगल नंबर 1। अब इस ट्राइंगल में मुझे जो है वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो रेडियस इज हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गई एक्स और बेस हो गई 7। तो मैंने लिखा कि भाई आर स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया, आर स्क्वायर, और बेस स्क्वायर मेरे पास क्या हो गई, 7 स्क्वायर,
जिसको मैं 49 भी लिख सकता हूँ, और परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। और चूंकि मुझे आर की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने जो है वो स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दिया। तो मेरे पास जो है वो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, और 7 की जगह पे, 7 स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया 49, क्योंकि 7 स्क्वायर इज 49, और 49 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी अब ये मेरे पास जो है वो पहली मेरे पास जो है वो रेडियस की इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो। ये मैंने पहले ट्रायंगल से सॉल्व कर लिया। अब मैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलता हूँ। ये मेरा दूसरा ट्रायंगल है, इसमें अगेन हाइपोटेन्यूज आर है, लेकिन अब जो परपेंडिकुलर है वो x+3 है और बेस 3.5 है। तो मैंने ऐसे ही किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर x+3 होल स्क्वायर हो गया, प्लस बेस स्क्वायर 3.5 स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर एज इट इज हो गया। अब ये आइडेंटिटी से ओपन होगा। ठीक है, आइडेंटिटी कहती है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो गया, 3x, और अब इसका ट्वाइस कर दो, तो 3x का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 6x, तो यहाँ 6x आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये मैंने आइडेंटिटी ओपन कर ली। ये प्लस का साइन एज इट इज आ गया, प्लस, और 3.5 का स्क्वायर करूंगा तो 12.25 आ जाएगा। और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 9 और 12.25 को जब मैंने ऐड किया तो 21.25 हो गया, और एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। यहाँ से स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ आर बच गया, और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर, 6x आ गया, और प्लस 21.5 आ गया। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस मैंने बना ली हैं। दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रेडियस है, यहाँ भी रेडियस है और यहाँ भी रेडियस है। तो चूंकि एक ही सर्कल है, तो इसका मतलब है रेडियस डेफिनेटली बराबर होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी डेफिनेटली दोनों की बराबर होंगी। तो मैंने दोनों की राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लिया, दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लिया। और मैंने इक्वेट करने के बाद मैंने क्या किया, चूंकि यहाँ भी स्क्वायर रूट था, यहाँ भी स्क्वायर रूट था, तो मैंने दोनों साइडों पे जो है वो स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया। यहाँ भी मैंने स्क्वायर ले लिया इस साइड पे, यहाँ भी मैंने स्क्वायर ले लिया। इससे फायदा ये हुआ कि ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और ये वाला रूट कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। ठीक है, ये पूरी चीज ऐसे आ गई, प्लस ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 6x ऐसे आ गया, 21.25 आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, 6x को मैंने इधर ही रहने दिया, 21.5 को मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, तो 49 माइनस 21.5 इज इक्वल टू 6x। और 49 में से जब 21.25 माइनस किया तो आंसर आया 27.75। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई और था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 4.625 सेंटीमीटर। मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे तो r निकालना था। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई है, और मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में मैं x की वैल्यू डाल के r की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आसान वाली जो है मुझे इक्वेशन नंबर 1 लग रही है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। तो मैंने लिखा r इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह पे मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी 4.625 स्क्वायर, प्लस ये 7 का स्क्वायर हो गया, और फिर मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, स्क्वायर रूट लिया। तो मेरे पास जो रेडियस की वैल्यू आ गई वो आ गई 8.39 सेंटीमीटर, विच इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें हमें जो है वो एक्स की वैल्यू खुद सपोज करनी थी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास नहीं था। तो हमने जो है सिर्फ ये वाला डिस्टेंस गिवन था 3 सेंटीमीटर वाला, ये दोनों कॉर्ड्स के बीच में था। हमने ये वाला सेंटर से पहली कॉर्ड तक का डिस्टेंस को एक्स जो है वो कंसिडर कर लिया। तो अगर ये एक्स हो गया, तो टोटल डिस्टेंस ओ से लेके बी तक x+3 हो जाएगा। और फिर मैंने दो ट्राइंगल्स बनाए रेडियस की मदद से, और उन पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के रेडियस की इक्वेशन बना ली। और रेडियस रेडियस दोनों साइड पे इक्वल है, तो फिर जो है राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो मैंने राइट हैंड साइड को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाली, और फिर एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल के रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि 8.39 सेंटीमीटर आ रहा था। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा। अगर स्टिल नहीं समझ में आया तो मुझसे स्कूल में पूछ लेना, या मुझसे टेक्स्ट करके पूछ लेना, जो भी तुम लोग की कंफ्यूजन हो। तो इसको ज़रूर देखना इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं पेपर में, जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस तो आपको पता है ज़्यादातर नहीं आते, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसीलिए जो ये मैंने होमवर्क में दिया था। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह स्टे ट्यून फॉर सम मोर वीडियोस। असेसमेंट की प्रिपरेशन करते रहो, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी जितना जल्दी हो सके शेयर कर दूंगा, तो वो देख के जो है वो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर लेना। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।